के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विश्वबंधु गुप्ता जी, दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार की इस मुहिम में वो बाबा रामदेव के साथ खड़े दिखते हैं। अन्ना हजारे से थोड़ी सी दूरी दिखती है, बाबा रामदेव से नजदीकियां, अन्ना हजारे थोड़ी सी दूरी। कारण मैं नहीं हूँ, कारण कुछ 2-3 लोग जो उनके साथ हैं वो कारण है अन्ना हजारे जी के। जी। और उनमें से कल एक व्यक्ति का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बोला मुझसे बहुत गलतियां हुई कि हमने आपसे सलाह नहीं ली, मैं आपसे बैठ के बात करना चाहता हूं और हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो आपसे हमने सलाह नहीं ली। तो अभी वो उनका GOM चल रहा है, 6 बजे बात होगी। वो खुद चाह रहे हैं, उनको समझ में आ गया है। क्योंकि हमको एक बात बताएं, हमको ना अन्ना कुछ इसमें से कुछ चाहिए, ना बाबा रामदेव से चाहिए, ना अन्ना हजारे जी से चाहिए, ना सरकार से चाहिए, ना ये भ्रष्टाचार खत्म भी हो जाएगा तो भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब एक आदमी आपको देने की नीयत से काम कर रहा है तो आप उससे दूरी काहे को रखे हुए हो। अब उनको लगा कि वो यूपी का दौरा कुछ बैकफायर कर गया सारा। अब आपको बता दें, अब वो सारा का सारा जो ताम झाम बना था, पूरा जो चल रहा था वो हो गया। हमने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, जब तक आपकी नीयत ठीक है, मैं आपके साथ हूं। हमने आज हमारी शाम को बात होगी उनसे और काफ़ी डिटेल में बात होगी। और अन्ना हजारे जी का सारा काम हम दोबारा से एक तरह से करना पड़ेगा। आपको बताएं, जितना इन्होंने नुकसान थोड़ा बहुत कर दिया है इसको। आपकी साफ गोही से एक बात तो साफ पता चलती है कि भ्रष्टाचार की मुहिम में आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी से समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन इस मुहिम में यूपी में आप पीछे दिखे, अपने पर्सनल कारण से पीछे दिखे, या इन लोगों का साथ नहीं मिला? क्योंकि आप एकला चलो में भरोसा करते हैं, तो फिर ये पीछे क्यों रह गए? हम पूरा दिन, इनके वाराणसी जाने से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे और हम इनके सारे कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम समझा रहे थे, संभालवा रहे थे। हमको अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं बोला आप मेरे साथ वाराणसी चलो। ठीक है, ये बात अरविंद केजरीवाल बताए, ये बात स्वामी अग्निवेश बताए। और सबसे ज़्यादा हमको दुख हुआ जब पता लगा जसपाल भट्टी था वहाँ पर। दुख इसलिए नहीं हुआ कि जसपाल भट्टी कोई ख़राब आदमी है। अगर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो तो आपका पर्पस डिफीट हो गया। फिर तो आप कैटरीना कैफ को ले आओ, जैसे बाकी चुनाव लड़ रहे हैं नेता, करा दो सलमान खान का भी नाटक वहाँ भाई। उसके बाद तो आपका जो पवित्रता है, आपकी जो कन्विक्शन है सारे उसमें, वो कहाँ चली गई? और वहाँ देखिए क्या हाल हुआ इनका। यही अन्ना हजारे की मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पीक पर थी। मैं आपको बता नहीं सकता किस हालात में पहुँच गई है। मैं बात करना ठीक नहीं समझता इस बारे में टीवी के ऊपर। विश्वबंधु गुप्ता जी की नाराजगी भी साफ दिख रही है अन्ना हजारे के उन अनुयायियों से जिन्होंने इस मुहिम को चरम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। ऐसे में विश्वबंधु गुप्ता जी थोड़े नाराज हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रैलियां निकाली जा रही हैं, उनका खर्चा कहां से आ रहा है, कौन उठा रहा है, इसका खुलासा करेंगे आप? नहीं, मुझे आपको बताएं, ये जो अन्ना हजारे की, मुझे नहीं पता था इन्होंने 82 लाख इकट्ठे कर रखे हैं। मुझे जब बाद में अखबार में पढ़ने को मिला तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उसमें काफ़ी कंपनी है जिन्होंने दिया, मुझे नहीं पता वो कौन। बताया गया था 32 लाख ही खर्चा हुआ, बाकी बचा हुआ है। खैर, मैंने डोनर्स की लिस्ट देखी है उनकी। बाबा रामदेव की रैली हुई थी तो उसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ था, उसका खर्चा बाबा रामदेव ने उठाया था। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। और मैं आपको बात बताऊँ, जब मैंने बाबा रामदेव की रैली में बोला तब तक मैं बाबा रामदेव से मिला भी नहीं था। टेलीफोन पे उनका रिक्वेस्ट आया, क्योंकि वो टीवी प्रोग्राम्स पे मेरे साथ स्विस बैंक्स पे लगे हुए थे, और हमने बोला भी। मैं आज तक मिला नहीं हूँ। मैं पहली बार उनको झज्जर मिला जाकर, उनकी एक झज्जर में सभा हुई थी। मैं इस बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो बात जो है मुझे पता नहीं है। आप क्या पूछेंगे उनसे? नहीं, हम ज़रूर पूछेंगे। और मैं एक बात बोलूं, अगर मैं मूवमेंट चलाऊंगा तो मैं झोली फैलाकर जाऊंगा और कहूंगा किसी आदमी को 10 रुपए से ज़्यादा डालने का इस पे राइट नहीं है, और जो 10 रुपए दिया है उसकी पर्ची ले जाए, और मैं उस 10 रुपए से लड़ूंगा। एक आदमी से 10 रुपए लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गरीब पे अगर अठन्नी डाल देगा तो उसके पैर छूंगा। उसकी अठन्नी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा सिद्धांत है। मैं आपको मेरा पैसे मैं, और ये कुछ मुहिमों के लिए हो सकता है मैं जाऊं, मैं चला जाऊंगा पैर उठाकर और कहूंगा जो जितनी हुई है वो एक अठन्नी और रुपए का, वो शाम को इंटरनेट पे आपको वो लिखा होगा, उसका नंबर है किस कूपन वाले को से लिया था। मुझे वो लड़ाई ज्यादा रंग लाएगी जो पैसे से मूवमेंट्स नहीं होती हैं।
खून से, तपस्या करने से, बलिदान करने से देश बदलता है? ऐसे नहीं बदलता। अगर पैसे से बदल जाता तो फिर पैसे वाले तो कितने बैठे हुए दिल्ली बंबई में। मैं तो इनकम टैक्स का आदमी हूं, वहां टैक्सी में हर दूसरे आदमी को उतारा, वही 50 करोड़ का चल रहा है। गुजराती है वहां पे। भाई पैसे का महत्व अगर होता तो पैसे वाले पता नहीं क्या कर लेते इस देश में। मैं तो उस गरीब की चवन्नी चाहता हूं, अठन्नी या नहीं भी है तो उसका आशीर्वाद चाहता हूं, और वही लाएगा रंग। आज आपने आवाज उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस समय ही क्यों चुना, ऐसे समय को क्यों चुना जब आपको लगता है पूरा मुल्क बदल जाएगा, पूरी देश की व्यवस्था बदल जाएगी? कई कारण हैं उसके। मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं आपको बताऊं, उनको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ा अपना आती हैं, काम करती हैं अपना, लेकिन मैंने उनमें एक चीज़ पाई, नई जनरेशन में, मैं अपने सबकी बता रहा हूँ आपको, हमारी जनरेशन में और उनमें एक फ़र्क है, वो बड़ा कमिटेड हैं। वो किसी काम को या तो लेंगे नहीं, और लेंगे तो वो आखिर तक ले जाएंगे। मैं ये एक फ़र्क मैं नई जनरेशन में देख रहा हूँ, जिसके कारण मेरी जो इतनी ज़्यादा मेरा सीना चौड़ा हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमारी जनरेशन में इतने बच्चे सीरियस नहीं थे जितने ये बच्चे सीरियस हैं। अगर वो काम करने को मान जाते हैं, करने का उनका मन में आ जाता है। दूसरा, इस देश की 65% जनता जो है, 66%, वो 35 साल से नीचे की है, यंग लोगों की है। उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। आज पूरे देश के नेताओं का आप देख लीजिए, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं, कोई आपको आदमी ऐसा मिलता है आप अपने बच्चों को कहोगे बेटा तू इस तरह का बन जाए? एक भी आदमी लीडर का नाम बताओ, एक आधे, 1-2 हो तो हो, किसी पार्टी का लीडर बता दीजिए। ये लोग देख रहे हैं लीडर को, और ये लोग देख रहे हैं कि क्या ये रास्ता, जो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे अंदर। मैं समझता हूं अगर मेरे साथ देश का यूथ जुड़ गया, जो जोड़ने जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें से अनएम्प्लॉयड होने जा रहा है। मुझे जो पीड़ा यंग आदमी के लिए ये है कि इतना हमारा एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कॉलेजों में और स्कूलों में, ये इनको एम्प्लॉय कौन करेगा? मुझे आप बताइए। अमेरिका में रिसेशन आया, उसमें उन्होंने छटनी कर दी, छटनी के बाद उन्होंने रास्ता निकाल लिया उसी लोगों से काम करने का। वो जो 10% बाहर निकले वो आज तक एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे। इस समय जो मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हिंदुस्तान के कम से कम 30-40% जो यंग लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा, उनके पास जमीन नहीं है खेती में, गांव में खेती करने के लिए। उनको कौन रास्ता दिखाएगा? उनको कौन अच्छी इनके पढ़ाई में डालेगा ताकि वो कुछ कर सके? उनका कौन करेगा आप बताइए? इस देश में तो किसान सुसाइड कर रहा है, उसके बारे में कोई बॉदर नहीं है ये गवर्नमेंट। कल को ये यंग लोग लड़के सुसाइड करेंगे या कुछ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा पूरे देश से? देखिए, मैं भ्रष्टाचार का कभी किसी मुल्क में से 100% खात्मा नहीं हुआ है। जितना भ्रष्टाचार अगर आज इस भारत में है, अगर हम अगले 2 साल में उसका 60% भी खत्म कर पाए तो हम समझते हैं बहुत बड़ी मंजिल कर गए। फिर आगे वालों के लिए और लड़ाई करने वाले, हम रास्ता तो दिखा रहे हैं ना कैसे होता है। उसके बाद हम विश्व बंधु थोड़ी लीडर है। विश्व बंधु तो एक लाख विश्व बंधु पैदा करके मरना चाहता है, और कुछ नहीं, और कोई तमन्ना ही नहीं है। 1 लाख समझ ले मेरे को, मेरा काम हो गया। वो उसके बाद उसको वो संभालेंगे आगे। मेरा कोई एजेंडा नहीं, यही है। सत्ता के गलियारे में आप आए और इस खास चर्चा में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्व बंधु गुप्ता जी, जिनके देश प्रेम को देखकर एक शायर की याद आ रही है, जिसने कहा कि किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सिर्फ ये लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम हैं जो मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी और खास शख्सियत से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।